नमस्ते। कभी सोचा है कि जब कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा हो तो उसे रोकने के लिए पुलिस के पास क्या अधिकार होते हैं? आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 171 के बारे में। ये एक बहुत ही खास पावर है जो पुलिस को दी गई है। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं कि ये कानून आखिर है क्या। अब देखिए, किसी भी कानून को अगर ठीक से समझना है तो सबसे पहले उसे वैसे ही पढ़ना चाहिए जैसा वो लिखा गया है ना? तो चलिए सबसे पहले धारा 171 का पूरा टेक्स्ट देखते हैं। हाँ, मुझे पता है, ये कानूनी भाषा पढ़कर थोड़ा सिर चकरा सकता है, थोड़ी मुश्किल लगती है ना? पर टेंशन की कोई बात नहीं है। हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में एक एक शब्द को तोड़कर समझेंगे ताकि सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि भाई एक पुलिस ऑफिसर इस पावर का इस्तेमाल कब और कैसे कर सकता है। चलिए इसकी पहली और सबसे जरूरी शर्त को समझते हैं। इस कानून में एक लाइन है, अपने प्राधिकार से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पुलिस ऑफिसर को एक्शन लेने के लिए अपने सीनियर या किसी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो ऑन द स्पॉट सिचुएशन को देखकर खुद फैसला ले सकता है। अब आते हैं एक और बहुत ही जरूरी शर्त पर। उसकी दृष्टि में ये लाइन इस पावर को बहुत स्पेसिफिक बना देती है। मतलब ये कानून किसी पुरानी घटना की इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं है। ये पावर सिर्फ और सिर्फ तभी इस्तेमाल हो सकती है जब कोई पुलिस ऑफिसर अपनी आंखों के सामने किसी को पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हुए देखे। तो चलिए अब इस कानून के मेन मकसद पर आते हैं। ये कानून सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि कुछ होने से रोकने के लिए है। देखिए, इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक होती है निवारक कार्यवाही यानी प्रिवेंटिव एक्शन, जो धारा 171 में है। इसका गोल है नुकसान होने से पहले ही उसे रोक देना। और दूसरी होती है दंडात्मक कार्यवाही यानी पनिशमेंट वाली कार्यवाही। ये तब होती है जब नुकसान हो चुका हो, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, सजा मिलती है। तो धारा 171 का फोकस है इंटरवीन करके नुकसान को रोकना, न कि बाद में सजा देना। तो सवाल ये उठता है कि ये कानून आखिर किस तरह की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए है। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। कानून में साफ साफ बताया गया है कि कौन कौन सी चीजें इसके दायरे में आती हैं। पहला है जंगम संपत्ति, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जैसे कोई सरकारी बस हो गई या पार्क में लगी बेंच। फिर है स्थावर संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसे हिलाया नहीं जा सकता, जैसे कोई सरकारी बिल्डिंग। और इसके अलावा सार्वजनिक स्थल चिन्ह भी इसमें शामिल हैं, जैसे कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट या कोई मील का पत्थर। ठीक है, तो अब हमने इसके अलग अलग हिस्सों को तो समझ लिया। अब इन सब को जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये सेक्शन इतना जरूरी क्यों है। तो पूरा प्रोसेस अगर देखें तो इसे 3 सिंपल स्टेप्स में समझा जा सकता है। स्टेप 1, एक ऑफिसर अपनी आंखों के सामने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होते हुए देखता है। स्टेप 2, वो किसी से बिना पूछे अपने अधिकार का इस्तेमाल करता है। और स्टेप 3, वो फौरन बीच में आके उस नुकसान को होने से रोक देता है। मतलब ये एक बहुत ही सीधी और तुरंत होने वाली कार्रवाई है। तो कुल मिला के इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये धारा पुलिस को हमारी सबकी साझा संपत्ति, जैसे पार्क, बसें, सरकारी इमारतें, इनको बचाने के लिए एक बहुत जरूरी और फौरन एक्शन लेने की पावर देती है। पर याद रहे, सबसे बड़ी शर्त यही है कि खतरा ठीक उनकी आंखों के सामने होना चाहिए। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, जब पुलिस की ये शक्ति सिर्फ एक ऑफिसर के पर्सनल ऑब्जर्वेशन पर, यानी जो वो खुद देख रहा है, उस पर निर्भर करती है, तो ये चीज उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही को कैसे बदलती है? इस पर जरूर सोचिएगा।